आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो विभाजन पढ़ रहे थे उसमें तीसरा प्रकार देखेंगे पूर्वी मैदानी। इससे पहले हमने मरुस्थल और मध्य अरावली के बारे में पढ़ लिया है। तीसरा पूर्वी मैदान, इसकी विशेषता सबसे पहले तो कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल 23% क्षेत्रफल में पूर्वी मैदान है। जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो राजस्थान की 39% जनसंख्या पूर्वी मैदान में निवास करती है। अवशेष तो 33 सागर के अवशेष, ये 3 विशेषताएं इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। फिर विस्तार, गंगा यमुना के मैदान का ये विस्तार है। मिट्टी, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, कांप या कछारी मिट्टी है। पूर्वी मैदान को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो माई बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। 3 भागों में विभाजित किया जाता है पूर्वी मैदानी भागों। कौन कौन से? माई बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन। माई बेसिन के पहले हम अध्ययन करते हैं कि माई एवं माई की सहायक नदियों से निर्मित मैदानी क्षेत्र को माई बेसिन कहते हैं। तो माई और माई की सहायक नदियों से निर्मित मैदानी क्षेत्र माई बेसिन कहलाता है। जिसमें मिट्टी कौन सी है? मिट्टी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, लाल लोमी मिट्टी है। और ढलान के अंदर है, तो ढलान की बात करें अगर, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढलान किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो एक तो मिट्टी और एक ढलान इसकी इम्पोर्टेंट है। फिर वागड़ या लाट प्रदेश या नागखंड या पुष्प प्रदेश किसको कहा जाता है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों का क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ क्षेत्र कहलाता है, वागड़। कांठल, माई नदी के कांठ भाग कांठल कहलाता है। कांठल का शिरोमणि किसे कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रतापगढ़। कांठल का शिरोमणि किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। मेवल या देवलिया, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र, वर्तमान में जो प्रतापगढ़ जिला स्थित है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवल या देवलिया। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य का क्षेत्रफल मेवल या देवलिया कहलाता है। 56 का मैदान इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 56 का मैदान पर हर बार क्वेश्चन आ रहा है। माई बेसिन में स्थित 56 नदी नालों का समूह अथवा 56 गांवों के समूह को क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। यह है कहाँ? माई बेसिन में। 56 पर्वत का पूछे तो उदयपुर में है 56 पर्वत। 56 की पहाड़ियाँ तो नाकोड़ा बाड़मेर। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ है? नाकोड़ा बाड़मेर। 56 पर्वत पूछे तो उदयपुर में। और 56 का मैदान के है तो माई बेसिन में, जो 56 नदी नालों का समूह है, 56 गांवों का समूह, उनको 56 का मैदान कहते हैं। बनास, अब दूसरा बनास बेसिन। बनास एवं बनास की सहायक नदियों से निर्मित मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं? बनास बेसिन कहते हैं। इसकी मिट्टी कौन सी है? भूरी मिट्टी है। ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर, ढाल किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर है। खेराड़ क्या है? टोंक, टांक, बूंदी, भीलवाड़ा, जो टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा जिलों को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र। कौन कौन से? एक तो टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा जिलों को स्पर्श करता हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है? खेराड़ कहलाता है। माल खेराड़ क्या है? माल खेराड़ तो खेराड़ के अंतर का भाग, यानी टोंक, सवाई माधोपुर को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? माल खेराड़ कहलाता है। चंबल बेसिन क्या है? तीसरा हम देख रहे हैं चंबल बेसिन। माई बनास के बाद में अब चंबल बेसिन, तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसका विस्तार कहाँ है? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। डांग किसे कहते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डांग। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डांग कहते हैं। डांग की रानी कौन है? करौली। तो डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं। सपाड़, करौली, सवाई माधोपुर जिलों का मध्य प्रदेश को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र। करौली और सवाई माधोपुर का किसको स्पर्श करता हुआ? मध्य प्रदेश को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र सपाड़ कहलाता है। उत्तरावत,
स्थलाकृतियाँ वो जो एकर्षी योग्य उबड़ खाबड़ भूमि को कहा जाता है। चंबल नदी के द्वारा मैक्सिमम जल अपवर्दन किया जाता है, यानी कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जल अपवर्दन कौन करती है, तो चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। चंबल नदी में कौन सा प्रकार का अपवर्दन होता है, तो अवनलिका अपवर्दन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, चंबल नदी किस प्रकार का अपवर्दन के लिए प्रसिद्ध है, अवनालिका अपवर्दन के लिए प्रसिद्ध है। और चंबल नदी के द्वारा मैक्सिमम जल अपवर्दन किया जाता है। फिर बीहड़, राज्य के मैक्सिमम बीहड़ भूमि कोटा और सवाई माधोपुर में और धौलपुर जिलों में है। तो बीहड़ के जो सर्वाधिक है वो भूमि कहाँ है, कोटा में है, सवाई माधोपुर धौलपुर जिलों में पाई जाती है। भरतपुर के जो मैदान में है बाणगंगा नदी बहती है। भरतपुर के मैदानों में कौन सी नदी बहती है, तो बाणगंगा नदी बहती है। और बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है राज्य में, तो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर में है। फिर राठ और अहिरवाट क्या होता है, अलवर जिले का हरियाणा से, किसका, अलवर जिले का हरियाणा को स्पर्श करता हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, राठ या अहिरवाट कहलाता है। आलोर क्या है, अलवर जिले का क्षेत्र आलोर कहलाता है। मेवात, अलवर भरतपुर जिलों का क्षेत्र मेव जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं मेवात। तो मेवात क्या है, अलवर भरतपुर जिलों का क्षेत्र जहाँ पर मेव जाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिसको मेवात कहा जाता है। ब्रज प्रदेश, भरतपुर धौलपुर जिलों का क्षेत्र ब्रज प्रदेश कहलाता है। फिर अब हम चौथा प्रकार देखेंगे, हाड़ौती का पठार। इसकी विशेषता सबसे पहले तो क्षेत्रफल 7% पर जनसंख्या 11% निवास करती है। अवशेष ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। विस्तार तो मालवा के पठार का विस्तार कौन सा है, हाड़ौती का पठार। ज्वालामुखी लावा से निर्मित क्षेत्र है और मिट्टी यहाँ पर कौन सी है, काली, जिसको मध्य काली या वर्टिसोल कहा जाता है। तो ये विस्तार ध्यान रखना। फिर हाड़ौती के पठार में अरावली व विंध्याचल की पहाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हुई नजर आती है, इसलिए इसको संक्रांति प्रदेश कहते हैं। तो संक्रांति प्रदेश क्यों कहते हैं, क्यों हाड़ौती का जो पठार है इसमें अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हुई नजर आती है, इसलिए इसको संक्रांति प्रदेश कहते हैं। फिर रणथंभौर, सवाई माधोपुर में रंगीन पहाड़ियाँ पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रंगीन पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो रणथंभौर। रणथंभौर है कहाँ, सवाई माधोपुर में। हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो चंदवाड़ी है हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी। यहाँ पर ध्यान रखना, एक रामगढ़ 12 में घोड़े की नाल के समान आकृतियाँ की पहाड़ी पाई जाती है। तो घोड़े के नाल के समान आकृति की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो रामगढ़ 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिर कोटा बूंदी की पहाड़ियाँ मिलकर अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है। तो कहाँ की पहाड़ियाँ मिलकर अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है, तो कोटा बूंदी की पहाड़ियाँ, इनको ध्यान रखना। हाड़ौती के पठार को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ये भौतिक प्रदेशों का, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन था। 4 प्रकार थे जिनको हमने डिटेल से पढ़ लिया है, उनकी विशेषता वगैरह। जो ये भौतिक विभाजन था, जो राज्यों को 4 प्रकार से बांटा, मरुस्थल और मध्य अरावली, फिर पूर्वी मैदान, फिर हाड़ौती का पठार पड़ा। इनकी तुलना ध्यान रखना, यहाँ पर लिखना मरुस्थल, फिर मध्य अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। फिर इनका क्षेत्रफल का प्रतिशत, फिर जनसंख्या का प्रतिशत, फिर कौन सी यानी कि किसके अवशेष हैं, इनकी तुलना करके अच्छे से याद रखना। डायरेक्ट ये मैचिंग के लिए आ सकता है, इनको मैच कराओ, तो ये क्वेश्चन बनता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको ध्यान रखना।